हेलो दोस्तों, एग्जाम गुरु राजस्थान जी के ट्रिक्स में आपका स्वागत है। आज हम वर्ल्ड जियोग्राफी में महासागरों से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। जो पीछे के आए हुए प्रश्न हैं उनको हम नोट्स के रूप में सीधा ही अध्ययन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्यारे प्यारे कमेंट भी कीजिए। अब देखते हैं महासागर। अब पहला प्रश्न के रूप में है छिपता हुआ महासागर। छिपता हुआ महासागर है वो आर्कटिक महासागर को कहा जाता है। ये उत्तरी अमेरिका और एशिया महाद्वीप की सीमा बनाता है। ये उत्तरी ध्रुव पर स्थित है और ये सबसे छोटा महासागर भी है और ये सबसे कम गहरा महासागर भी है। अब है IHO इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन। ये 1921 में एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में बना था। इसका जो मुख्यालय है वो मोनाको देश में है और इसके सदस्य देश हैं वो 98 देश हैं। इसका कार्य है महासागर, सागर और खाड़ियों का नामकरण करना और इनकी सीमाओं का निर्धारण करना। अब IHO के अनुसार 5 महासागर हैं। जो पहला है, जो सबसे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, प्रशांत महासागर। फिर है अटलांटिक महासागर। फिर है हिंद महासागर। फिर है अंटार्कटिक महासागर और सबसे छोटा है आर्कटिक महासागर। अब अंटार्कटिक महासागर को दक्षिणी महासागर के नाम से भी जानते हैं। अब है प्रवाल भित्ति। सबसे अधिक प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है? यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो प्रवाल भित्ति है वो सबसे ज्यादा प्रशांत महासागर में पाई जाती है और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तर पूर्वी किनारे पर सबसे लगभग 2000 किलोमीटर की दूरी क्षेत्र में पाई जाती है। उसे ग्रेट बैरियर रीफ या प्रवाल भित्ति के नाम से भी जानते हैं। ये मूंगा चट्टान से इन्हें मूंगा चट्टान भी कहा जाता है। ये मूंगा से बनी होती है जिनका खोल कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। हिंद महासागर में भी प्रवाल भित्ति का अवशेष पाए जाते हैं या हिंद महासागर में भी प्रवाल भित्ति पाई जाती है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। मैरियाना ट्रेंच चैलेंजर गर्त कहाँ पाया जाता है? यह प्रशांत महासागर में पाया जाता है जिसकी गहराई है 11,033 मीटर और यह विश्व का सबसे गहरा गर्त भी है। और इसी प्रकार हिंद महासागर में सुंडा गर्त पाया जाता है। अटलांटिक महासागर में प्यूटोरिक का गर्त पाया जाता है। अब है अगला प्रश्न। महासागरों की औसत गहराई है लगभग 3800 मीटर। तो इसी प्रकार महाद्वीपों की औसत ऊंचाई है वो है 840 मीटर। अब है विश्व का सबसे चौड़ा मगन तट कौन से महासागर में पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा आर्कटिक महासागर में। इसकी औसत गहराई है वो है 100 फेदम। एक फेदम में 6 फीट होते हैं तो इस प्रकार इसकी औसत गहराई 600 फीट भी होगी। और इसकी औसत चौड़ाई है वो 65 से 70 किलोमीटर है। कई बुकों में ये जो अच्छी बुकें हैं उनमें 62 से 70 के बीच में दर्शा रखा है। कईयों में 65 भी बताया है, कईयों में 70 भी बताया है। और ये आर्कटिक महासागर है। महासागर में साइबेरिया क्षेत्र है, उसके पास सबसे चौड़ा मगन तट पाया जाता है। अब है महासागरों के भाग। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। महासागरों के 4 भाग होते हैं या 4 प्रकार की स्थलाकृति होती है। जो ये चित्र देख रहे हैं आप में सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा है वो होता है मगन तट। उसके बाद में जो हिस्सा होता है वो महाद्वीपीय मगन डाल। उसके बाद में जो ये हिस्सा होता है ये गहरे सागरीय मैदानी भाग कहलाते हैं और इसके बाद गहरे गर्त होते हैं। अब है सबसे संकरा तट। जो सबसे चौड़ा मगन तट है वो आर्कटिक महासागर में साइबेरिया क्षेत्र के पास में पाया जाता है। तो इसी प्रकार सबसे संकरा मगन तट है वो चिली देश के पास पाया जाता है। अगला प्रश्न है एशिया और उत्तरी अमेरिका को स्पर्श करने वाला महासागर।
अब एशिया और उत्तरी अमेरिका है, उसको जो सप्रेस करता है वो महासागर है, प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर एशिया को भी सप्रेस करता है और उत्तरी अमेरिका को भी सप्रेस करता है। अब है अगला प्रश्न, उत्तरी अमेरिका को कौन कौन से महासागर सप्रेस करते हैं? तो आपका जवाब होगा उत्तर में आर्कटिक महासागर, पूर्व में अटलांटिक महासागर और पश्चिम में प्रशांत महासागर। तो इसके उत्तरी अमेरिका के 3 और महासागर हैं, वो हैं प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। और एक तरफ है दक्षिणी अमेरिका, जो दक्षिण उत्तरी अमेरिका के दक्षिण में स्थित है। अब है अगला प्रश्न, अग्निवल्ली कौन से महासागर में स्थित है, या इसे रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जानते हैं? तो ये एक ज्वालामुखी की पेटी है जो प्रशांत महासागर में है, और विश्व के 2/3 ज्वालामुखी प्रशांत महासागर में ही स्थित हैं। विश्व के 2/3 जो ज्वालामुखी है वो प्रशांत महासागर में स्थित है, जिसके कारण इसे अग्निवल्ली या रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जानते हैं। अब है अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है भूमध्य सागर को कौन से सागर का अवशेष माना जाता है? तो भूमध्य सागर को टेथिस सागर का अवशेष माना जाता है, जिसके दोनों ओर या तीनों तरफ 3 महाद्वीप स्थित हैं। तो भूमध्य सागर के उत्तर में यूरोप, पूर्व में एशिया और दक्षिण में अफ्रीका महाद्वीप स्थित है। अगला प्रश्न है द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग। तो द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग है वो कौन से महासागर में स्थित है? तो द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। ये उत्तरी अमेरिका और यूरोप के मध्य स्थित है। और द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग है वो जलीय परिवहन मार्ग है। अगला प्रश्न है बरमुंडा त्रिभुज डेविल्स ट्रायंगल कहाँ या कौन से महासागर में स्थित है? तो बरमुंडा त्रिभुज और या डेविल्स ट्रायंगल है वो उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। ये एक निरंजन या सुनसान क्षेत्र है, ये शांत क्षेत्र है। इसकी खोज है वो क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी, और इसका जो एरिया है वो 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। यहाँ इस बरमुंडा क्षेत्र में जहाज या जो हवाई जहाज या जलीय जहाज हैं वो आने के बाद अपनी दिशा और गति खो देते हैं, या यूं कहें कि जो अपने सिग्नल हैं वो खो देते हैं, जिसके कारण वो यहीं इस ट्रायंगल में या जल में समा जाते हैं, जिसके कारण यहाँ आज तक लगभग सैकड़ों जहाजों का दुर्घटना हुई है। अब अगला प्रश्न है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर है वह अफ्रीका, यूरोप, एशिया महाद्वीप की सीमा पर स्थित है। तो भूमध्य सागर है वो है अफ्रीका, यूरोप और एशिया महाद्वीप की सीमा पर है। अगला प्रश्न है अरल सागर। अरल सागर है वो सतलबद्ध सागर है। ये उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की मध्य स्थित है। अरल सागर है वो उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के मध्य स्थित है। ये अरल सागर है वो 90% अरल सागर का 90% भाग मरुस्थल में बदल चुका है, जिसका कारण है इसमें सीरी दरिया और अमू दरिया नामक 2 नदियां गिरती है, जिन पर बांध बनाने के कारण इनमें पानी नहीं आता है अरल सागर में, जो अब मरुस्थल में बदल गया है। अगला प्रश्न है 3 सागरों के साथ तट रेखा बनाने वाला देश। तो 3 सागरों के साथ कौन सा देश है वो तट रेखा बनाता है? तो वो है स्पेन। स्पेन है वो पश्चिमी यूरोपीय देश है। स्पेन केल्टिक सागर उत्तरी में स्पेन के, और स्पेन के दक्षिण में है एल्बोरोन सागर, और तीसरा है वो दक्षिण पूर्व में बेलिएटिक सागर। तीसरा है वो है बेलिएटिक सागर। अब है अगला प्रश्न है सारगेसो सागर। सारगेसो सागर जिसकी कोई भी सीमा नहीं है या तट रेखा नहीं है, ये कहाँ स्थित है?
सारगेसो सागर कहाँ स्थित है, तो ये इसका आंसर होगा उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में, जिसकी कोई भी सीमा नहीं है और कोई भी तटरेखा नहीं है। तो सारगेसो नाम है वो सारगेसो घास इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा मिलती है, जिसके कारण इस सागर का नाम सारगेसो सागर पड़ा। अब है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सामुद्रिक नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है? तो सामुद्रिक नहर है जो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है वो है कील नहर। तो इसी प्रकार अन्य नहरों का भी अध्ययन करेंगे जो किसी देश या सागरों को जोड़ती है। तो इसमें है पहली नहर पनामा नहर। पनामा नहर है वो पनामा देश में स्थित है, जिसकी लंबाई 82 किलोमीटर है और ये अंटार्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है, या कैरिबियन सागर और पनामा खाड़ी को जोड़ती है। इसका पूरी बंदरगाह है वो कोलोन बंदरगाह है और पश्चिमी बंदरगाह है वो पनामा बंदरगाह को भी जोड़ती है। इस पनामा नहर में लॉकिंग प्रणाली है। अब है अगली नहर। अगली नहर है कील नहर, जो जर्मनी में स्थित है, जिसकी लंबाई है वो 99 किलोमीटर है। ये उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। इसी प्रकार है अगली नहर स्वेज नहर, जिसका निर्माण 1869 ईस्वी में किया गया और इसका राष्ट्रीयकरण मिस्र ने 1956 को किया था। ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, जिसकी लंबाई 193.30 किलोमीटर है। ये पोर्ट सईद को पोर्ट सवेज से जोड़ती है। अब है अगली नहर सू नहर। ये सू नहर है वो सुपीरियर झील और ह्यूरन झील के मध्य स्थित है। इसी प्रकार इरी नहर है वो ह्यूरन और इरी झील को जोड़ती है। और फिर है वेलेंड नहर, इरी झील और ओटेरियो झील। ये तीनों ही यूएसए में स्थित है। ये तीनों ही संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में स्थित है। अब है विश्व की नहरों का क्रम में लगाएं। यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि लंबाई की दृष्टि से विश्व के जो सबसे लंबी नहरें हैं वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहली है स्वेज नहर, जिसका हमने 193.30 किलोमीटर जिसकी लंबाई है वो सबसे बड़ी नहर है। फिर है कील नहर 99 किलोमीटर। फिर है पनामा नहर 82 किलोमीटर। अब है अगला प्रश्न, विश्व में किस खाड़ी की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? अब जो विश्व की सबसे लंबी तटरेखा वाली खाड़ी है वो कौन सी है? तो वो है हडसन की खाड़ी। तो सबसे लंबी तटरेखा वाली खाड़ी है वो है हडसन की खाड़ी। इसी प्रकार खाड़ियों से जुड़े अन्य प्रश्न हैं वो भी देखेंगे। तो सर्वाधिक लंबी तटरेखा हडसन की खाड़ी की है। सबसे गहरी खाड़ी है वो है मेकिस्को की खाड़ी या मेकिस्को की खाड़ी है, जिसका क्षेत्र है लगभग 16 लाख किलोमीटर स्क्वायर। सबसे बड़ी खाड़ी है बंगाल की खाड़ी, जिसका क्षेत्र है 26 लाख किलोमीटर वर्ग स्क्वायर। अब इसी प्रकार मुख्य खाड़ी हैं वो कौन कौन सी हैं और कहाँ पर स्थित है, ये भी इनका अध्ययन साथ में करेंगे। हडसन की खाड़ी है वो है कनाडा में। अलास्का की खाड़ी यूएसए में। मेक्सिको की खाड़ी यूएसए और मेक्सिको में। पनामा की खाड़ी पनामा में। बोथानिया की खाड़ी स्वीडन और फिनलैंड के मध्य। रीगा खाड़ी एस्टोनिया लातविया के मध्य। इसी प्रकार है फारस की खाड़ी ईरान और सऊदी अरब के मध्य। ओमान की खाड़ी है ईरान और ओमान के मध्य। स्वेज खाड़ी, गिनी खाड़ी, अदन की खाड़ी, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। फिर है अगला प्रश्न, सारगेसो समुद्र की विशेषता क्या है या इसकी सबसे मुख्य विशेषता क्या है? तो सारगेसो समुद्र है उसकी विशेषता यह है कि इसके तटरेखा को छूने वाला कोई नहीं है, या यह एकमात्र ऐसा सागर है जो तटरेखा को नहीं छूता है। यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। इसमें सारगेसो वनस्पति पाई जाती है, जिसके कारण इसका नाम सारगेसो समुद्र पड़ा। यह
तीन समुद्री जल धाराओं के मध्य स्थित है। सार्गेसो समुद्र है वो तीन जल धाराओं के मध्य स्थित है, जिनका नाम है गल्फ स्ट्रीम, कनारी जलधारा व उत्तरी अटलांटिक जलधारा। इसी प्रकार है अगला प्रश्न, निम्न में से किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है? तो उसका आंसर होगा चाड देश। भूमध्य सागर के साथ सीमा मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, ट्यूनीशिया, मिस्र बनाते हैं। अब है इसके साथ चाड से जुड़ी एक और विशेष बात, चाड में चाड झील है जो सहारा मरुस्थल की सबसे बड़ी झील है। चाड में चाड झील है जो सहारा मरुस्थल की सबसे बड़ी झील है। अब है अगला प्रश्न, लाल सागर है वो मिस्र, सूडान, इरिट्रिया, जिबूती के साथ सीमा बनाते हैं। लाल सागर मिस्र, सूडान, इरिट्रिया और जिबूती के साथ सीमा बनाते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ है वो कहाँ है और वो किससे बनी है? ग्रेट बैरियर रीफ प्रवाल भित्ति या मुंगस्तान है जो सबसे लंबी भी है और इसकी लंबाई 2000 किलोमीटर लंबी है और ये ऑस्ट्रेलिया के तट पर है और ये प्रशांत महासागर में स्थित है। तो ग्रेट बैरियर रीफ से जुड़ी सारी जानकारी है वो मैंने एक प्रश्न में देने की कोशिश की है। तो अब अगला प्रश्न है, महासागरीय गर्तों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में है? तो महासागरीय गर्तों की सर्वाधिक संख्या वो किस महासागर में है? वो है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में सर्वाधिक गर्तों की संख्या है और सबसे गहरे गर्त भी प्रशांत महासागर में स्थित है, जिनका नाम है मैरियाना ट्रेंच। तो प्रशांत महासागर में अन्य गर्त है वो है टोंगा गर्त, स्वायर ग्रंथ। अब है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर से जुड़ा हुआ प्रश्न जो आ सकते हैं वो है, ये सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ये यूरोप एशिया के मध्य सीमा बनाती है। कैस्पियन सागर झील है वो यूरोप एशिया के मध्य सीमा बनाती है। ये रूस, अजरबैजान, ईरान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान देशों के साथ भी सीमा बनाती है। कैस्पियन सागर रूस, अजरबैजान, ईरान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान देशों के साथ भी सीमा बनाती है। अब है यूरोपीय तुर्की और एशियाई तुर्की को कौन सा सागर अलग करता है या कौन सा सागर जोड़ता है? तो यूरोपीय तुर्की और एशियाई तुर्की को मारमारा सागर अलग करता है और एशियाई तुर्की को अनातोलिया कहते हैं जो एशिया में स्थित है और यूरोपीय तुर्की को थेल्स कहते हैं जो यूरोप में स्थित है। मैंने महासागरों से मोस्ट प्रश्न या वन लाइनर के रूप में कलेक्ट करने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।